हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये काफी बैक टेस्ट करने के बाद मैंने बनाया है। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से आप रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। ये स्विंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ये स्विंग ट्रेड कैसे लेते हैं, जिनमें 3 से 5 दिन में कैसे प्रॉफिट को बना करके और शेयर मार्केट से निकल जाना है। इस स्ट्रैटेजी को कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उसे शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा ज्ञान हो या ना हो। ये बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। उसके बाद मैं पहले इस स्ट्रैटेजी को पेन और पेपर पे दिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद मैं चार्ट पर आपको लेकर के जाऊंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कुछ शेयर को लेकर के, कुछ स्टॉक्स को लेकर के, जिसमें बताऊंगा कहां पर आपकी एंट्री पॉइंट होती और कहां पर आपकी एग्जिट पॉइंट होती। और दोस्तों, अगर आपको रियल में शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, फिर पहले देखते हैं इसकी एनालिसिस, किस तरीके से इसका चार्ट बनता है। तो जो टाइम फ्रेम होगा दोस्तों, सबसे पहले एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू। वहां पर जाने के बाद एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं। वो टाइम फ्रेम है आपका 1 डे का। जो टाइम फ्रेम हम लोग डिसाइड करते हैं दोस्तों, वो है आपका 1 डे का टाइम फ्रेम होगा। एक मूविंग एवरेज लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज लेंगे और ये मूविंग एवरेज जो होगा हमारा वो सिंपल मूविंग एवरेज होगा। और ये मूविंग एवरेज होगा 44 पीरियड का। 44 पीरियड मूविंग एवरेज होगा दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है राइजिंग 44 मूविंग एवरेज। ये जो होना चाहिए ये राइजिंग होना चाहिए। कई बार मार्केट में 50 मूविंग एवरेज भी लेते हैं, वो भी काम करता है, बट हम 44 लेते हैं क्योंकि स्टॉक एग्जैक्ट 44 को टच करता है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके का सेटअप होना चाहिए। आपका जो मूविंग एवरेज होगा वो 44 मूविंग एवरेज होगा, वो कुछ राइजिंग होगा इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। ये राइजिंग है। उसके बाद मार्केट जो होता है कभी भी ना ही लगातार ऊपर जाता है, ना ही लगातार ये नीचे आता है। मार्केट हमेशा हायर हाई, लोअर हाई या फिर अपनी स्विंग हाई और लो को फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट है। इस तरीके से मार्केट का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट मूवमेंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से फॉल करता है। फॉल करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनाता है जो कि ग्रीन कैंडल है। 1 डे के चार्ट पे दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का ये फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का फॉर्म करेगा, उसके बाद जो हमारी एंट्री पॉइंट होगी, इस पॉइंट पे एंट्री हो जाएगा और प्रॉफिट लेकर के यहां से मार्केट जैसे ऊपर जाता है, प्रॉफिट लेकर के हम यहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये 44 मूविंग एवरेज है। ये 44 मूविंग एवरेज है दोस्तों, जो कि आपका राइजिंग है। 44 मूविंग एवरेज ये राइजिंग है। राइजिंग 44 मूविंग एवरेज पे इस तरीके से कैंडल बनेगा। कैंडल बनने के बाद ये मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है। उसके बाद यहां से मार्केट अप जाने की संभावना है। ये आपको 3 से 5 दिन में, 1 वीक के अंदर स्विंग ट्रेड में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना करके और दे देगा। अब यहाँ पे दोस्तों 2 चीज आता है कंडीशन, कि मार्केट जाने के बाद या तो डायरेक्ट यहां से ग्रीन कैंडल बनाएगा या तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है दोस्तों। चलते हैं इस चीज का बैक टेस्ट हम करते हैं। कुछ स्टॉक्स को मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाला है, वहां से हम लोग देखते हैं कि रियली ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए फिर ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर बताऊंगा। मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगाया हुआ है। मैं इस इंडिकेटर को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इंडिकेटर लगाऊं। देखिए सबसे पहले टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का लगाया है। स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम लेते हैं दोस्तों। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 डे का लेंगे। ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट पे आपको यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम दिखेगा। अगर हमें स्विंग ट्रेड लेना है तो 1 डे का लेते हैं। लॉन्ग टर्म पोजिशनल लेना होता है तो हम लोग 1 वीक का देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग स्विंग ट्रेड देख रहे हैं तो 1 डे का चार्ट लगाएंगे। मूविंग एवरेज लगाना है तो आप एफएक्स में जाकर के सर्च कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अपने कुछ फेवरेट जो इंडिकेटर्स है उसको लगा करके रखा है। उसमें से सिंपल मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पर लिया है। अब मूविंग एवरेज के सेटिंग में जाएंगे। यहाँ सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में, और यहाँ पर मूविंग एवरेज को 44 पीरियड जो लेंथ होगा
44 हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। ये जो चार्ट है दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक का है। अब हम लोग देखते हैं कि जब जब ये मार्केट अप जाता है तो किस तरीके से हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर और देखते हैं कि जो हमने स्ट्रैटेजी सीखा है क्या ये स्ट्रैटेजी रियल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टॉक्स लिया है इस स्टॉक को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका जो लाइन है ये 44 मूविंग एवरेज है। ये लाइन आपका 44 पीरियड मूविंग एवरेज है। 44 पीरियड मूविंग एवरेज जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर ये 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है ऑलरेडी। ये 44 मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है। ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से है, ये राइजिंग है। अब जब जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ग्रीन कैंडल बना था, ये हमारी एंट्री होती है और लगभग यहाँ एंट्री करने के बाद इतना दूर काफी गया है। ये कितना पर एंट्री होती है एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट हमारा 714 का होता और ये यहाँ पर 841 गया है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम लोग इस स्ट्रेटजी से ट्रेड लिए होते। दूसरी बार जो हमारी ट्रेड बनती है दोस्तों वो इस पॉइंट पे बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड बनता है और यहाँ से मार्केट यहाँ तक मूव किया है। उसके बाद आपका ट्रेड एक यहाँ बन सकता था, यहाँ से आप यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिला है। और बैक टेस्ट में चलते हैं और बैक में देखते हैं कि क्या इस स्ट्रेटजी पे हमें ट्रेड मिलता है आईसीआईसीआई बैंक में। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बनाते क्योंकि ये आपका लाइन राइजिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में एक हमारा बहुत एग्जैक्ट और बहुत बेहतरीन एंट्री पॉइंट मिलता है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद आप देख रहे हैं काफी बड़ा उछाल देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक में। देखते हैं कितने पॉइंट का मूवमेंट है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 515 का आपका एंट्री है और ये आपका जो पॉइंट्स दे रहा है लगभग 672 का है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 100 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट है। दूसरी बात देखते हैं और कहां पर हमारी एंट्री यहां पर बन सकती थी। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चार्ट राइजिंग है। उसके बाद आपकी एक एंट्री यहां पर भी बन सकता था और एंट्री के बाद यहां तक का आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे दोस्तों। तो बहुत सिंपल वे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं लगाया है, ना ही इसको कोई रॉकेट साइंस बनाया है। ये सिर्फ सिंपल स्ट्रैटेजी मेथड से एक इंडिकेटर मैंने लगाया है जो कि 44 मूविंग एवरेज है। उसके बाद हमारी एंट्री पॉइंट होती है और सीधा प्रॉफिट लेकर के हम मार्केट से एग्जिट हो रहे थे। तो ये आपके पास था आईसीआईसीआई बैंक। हम दूसरे एक स्टॉक लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या ये हमारा जो मूवमेंट है वहां पर काम कर रहा है या नहीं। हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। देखते हैं इन्फोसिस में ये स्ट्रैटेजी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहली जो हमारी एंट्री बनती है इन्फोसिस में यहाँ पर राइजिंग था, आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते थे। उसके बाद यहाँ तक के मूवमेंट को आप कैप्चर कर लेते। दूसरी बार जो हमारी एंट्री मिलती इसमें इन्फोसिस में वो हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पर हो सकती थी। ये आपका राइजिंग इस पॉइंट पे आप प्राइस एक्शन भी बनाया था। यहाँ पर आप एंट्री लेते, देख सकते हैं आपका मूवमेंट कितना बड़ा मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये चूंकि इसको टच नहीं किया है तो हमारी एंट्री पॉइंट वहां पर नहीं बनती हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। दूसरी बार देखते हैं ये कहां पर एंट्री हमारी हो सकती है। इसका एक एंट्री यहां पर बन रहा था दोस्तों। आप देख रहे हैं इस एंट्री पे के बाद आपका ऑलमोस्ट यहां तक के मूवमेंट है। यहां पर आपका एक एंट्री बनता है, यहां तक के मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते थे। तो 44 मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है और ये उसके ऊपर अगर स्टॉक हमारा आता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहां से उछाल की। उसके बाद देखिए ये वाली पॉइंट पे हमारी एंट्री मिलती क्योंकि 44 मूविंग एवरेज पे मार्केट डाउन आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ग्रीन कैंडल के बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आता है। ये पॉइंट लगभग 1105 का है और मूवमेंट लगभग 1386 का दिया है। मोर देन 200 पॉइंट्स कैप्चर आप कर सकते थे दोस्तों इस मेथड के द्वारा, इस स्ट्रैटेजी के द्वारा। और देखते हैं कहां पर हमारी एंट्री पॉइंट बनती। यहाँ पर देखिए 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है। हमारी एंट्री पॉइंट इस वाले पे आप किसी भी कैंडल पे एंटर कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता जो कि लोअर पे होता। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ तक का आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। तो देखिए कितने पॉइंट है, ऑलमोस्ट आपको ये पॉइंट दे रहा है 900
लगभग आप यहाँ पे एंटर करते तो 945 के आसपास एंटर करते और आपको 1166 का पॉइंट का कैप्चर मिलता है। लगभग मोर देन 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन चूंकि हमें मालूम नहीं है कितना तक जाएगा, तो हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो को 2:1 का मैनेज करेंगे। स्टॉप लॉस अगर हम सपोज अगर हम एक वन ट्रेड पे 500 का लॉस को ले सकते हैं तो प्रॉफिट हमारा 1000 का होगा। ये वाला मेथड को आप ऑब्जर्व करें, इस मेथड को अप्लाई करें तो आपका ट्रेड अगर 50% से प्लस भी चलता है तो आप हमेशा विनिंग जोन में ही रहेंगे। उसके बाद आपकी एक एंट्री यहां पर हो सकती थी दोस्तों, इस एंट्री के बाद यहां पर एक बड़ा सा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। तो देख रहे हैं 44 मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है तो हर बार हमारा ट्रेड एक विनिंग जोन में है। उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती। यहाँ पर आपका एक अप ट्रेंड था दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक एंट्री बनती है और यहाँ से आप देखिए 1-2 दिन में ही आपका पूरा जो यहाँ पर है लगभग अगला नेक्स्ट डे ये जो है सो गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन ने आपका टारगेट हिट हो गया होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब 44 मूविंग एवरेज अगर राइजिंग होगा तो आप हमेशा विनिंग रेट पे ही हैं। अगर आपका ट्रेड यहाँ पर लगभग इस ट्रेड की जो एक्यूरेसी होती है वो मोर देन 60% है। अगर 50% भी होता है तो आप अगर 2:1 का रिवार्ड रेशियो लेते हैं तो आप हमेशा विनिंग जोन में रहेंगे, हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। देखते हैं दूसरा ट्रेड में कि क्या हमारी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। एक ट्रेड लेते हैं दोस्तों यहाँ पर विप्रो का, देखते हैं विप्रो में ये बैक टेस्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा ट्रेड यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस मेथड के द्वारा एक हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनता है, यहाँ पर एंट्री के बाद आप देख सकते हैं एक बड़ा सा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती, एक बड़ा सा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। मैंने पहले ही बताया कि कहां तक का मूवमेंट होगा ये आपको नहीं मालूम है तो हम लोग 2:1 का रिवार्ड रेशियो लेते हैं और यहाँ से अपने विनिंग जोन से प्रॉफिट बना करके निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा आपका ये राइजिंग हुआ था, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। 2 से 3 दिन में आपका टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था। हालांकि मार्केट काफी ऊपर गया था लेकिन आप ऑलमोस्ट यहाँ तक का मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करके आप प्रॉफिट बना करके निकल सकते थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपकी एक एंट्री बन सकती थी, हालांकि ये स्टॉप लॉस हो गया तो ये ट्रेड हमारा नहीं चला है। यहाँ पर दूसरा ट्रेड देखते हैं कि क्या हमारा ये इस मेथड के द्वारा, इस स्ट्रेटजी के द्वारा ट्रेड ले सकते थे। इस पॉइंट पे आप ट्रेड लेते, इसके बाद आप मार्केट के मूवमेंट को देखिए। यहाँ पर लगभग यहाँ पर आप एंटर अगर करते 351 में तो आपका विप्रो का मूवमेंट लगभग 453 का 100 पॉइंट्स का मूवमेंट होता दोस्तों। लगभग 20 to 25% का मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके पहले देखते हैं बैक टेस्ट में यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती थी अगर आप थोड़ी सी ये टच नहीं किया है, बट आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे। अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन के मेथड से आप ट्रेड बनाते तो चलता। अगर आपको प्राइस एक्शन से ट्रेड नहीं बनाना है कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं इस पॉइंट पे ट्रेड लेना, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। थोड़ा वेट करते या आप दूसरे स्टॉक में फाइंड आउट करते, निफ्टी 50 में या निफ्टी 250 में, निफ्टी 500 में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि क्या ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ट्रेड चाहे विप्रो बना करके दे, इन्फोसिस बना करके दे, रिलायंस बना कर दे, टाटा आपको बना करके दे, अदानी कंपनी बना के देगा, डीवी लैब दे बना करके देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी स्टॉक अगर हमारी स्ट्रेटजी पे आता है तो हम ट्रेड बनाएंगे, प्रॉफिट बना करके वहां से निकल जाएंगे। और एक ट्रेड देखते हैं दोस्तों, अभी तक तो हमने जो भी देखा है, जैसे विप्रो का आपको बताया मैंने, यहाँ पर आपको इन्फोसिस का दिखाया, ICICI बैंक का दिखाया, TCS का देखने का कोशिश करते हैं कि क्या TCS में हमारा ये ट्रेड चल रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, ये 44 आपका राइजिंग है। यहाँ पर मार्केट फॉल होने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता है, आपका ट्रेड यहाँ बनता, मार्केट का एक बड़ा सा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बताया 2:1 का आपको रिवार्ड रेशियो रखना है तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर टारगेट हिट हो गया होता और आप प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो जाते और अगला दिन दूसरे स्टॉक में आप एंटर कर सकते थे जो इस मेथड पे मिलता है। उसके पहले देखते हैं यहाँ पर आपका राइजिंग है, ये वाले पॉइंट पे आप ट्रेड बनाते, इसके पहले आप यहाँ ट्रेड बनाते। हालांकि कुछ दिन का वेट करना पड़ता, उसके बाद मार्केट का एक बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल गया होता। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट साइडवेज है तो वहां पर हम ट्रेड नहीं बनाते। ये आपका राइजिंग है, यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर TCS में देखने को मिला है।
बट चूंकि मैंने पहले ही बताया आपका ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पर टारगेट हिट होता, आप टारगेट लेकर के मार्केट से बाहर हो गए होते। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बैक टेस्ट करके यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पर हालांकि आपका ट्रेड बनता, लेकिन चूंकि ग्रीन कैंडल नहीं है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। उसके पहले देखते हैं ये वाले पॉइंट पे आपका ट्रेड बनता, यहाँ पर आप प्रॉफिट लेते और मार्केट से बाहर हो गए होते। तो आप देख सकते हैं कि 44 मूविंग एवरेज पे जब जब मार्केट डाउन आकर के ग्रीन कैंडल का सपोर्ट लिया है, मार्केट में एक बड़ा सा उछाल देखने को मिला है। आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते थे, ये प्राइस एक्शन के मेथड से बनता, यहाँ पे फॉल किया, इसका ब्रेकआउट दिया था, फिर आप मार्केट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन चूंकि ये 44 के अकॉर्डिंग नहीं है, आपका ये जो इंडिकेटर लगा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्राइस एक्शन अगर आप सीखेंगे तो उसके बाद आपकी जो स्ट्रेटजी है वो वन स्टेप और अहेड जाकर के रुकेगा। मैंने आपको चार स्टॉक्स दिखाए, यहाँ पर चारों में ये स्ट्रेटजी काम कर रहा है। एक और देखते हैं यहाँ पर जो है आपका ये डीएलएफ में देखते हैं दोस्तों, डीएलएफ में हमारा ट्रेड चला है या नहीं चला है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो डीएलएफ में आप देखिए यहाँ पर कि हमारा जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है डीएलएफ में, 1 सेकेंड गाइस, राइट, डीएलएफ में हमारा ये ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ट्रेड बनाते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एंट्री करते तो आप यहाँ पे भी निकल सकते थे, वेट करते तो भी आप यहाँ पर निकल सकते थे। और देखते हैं इसके पहले कहां पर ये ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड, और कहां पर है, यहां पर आप ट्रेड बना सकते थे दोस्तों। अगर आप इस पॉइंट पे ट्रेड बनाते तो एक जबरदस्त ट्रेड कहलाता। देखिए रेक्टेंगल बॉक्स से मैं दिखाता हूं, ये वाले पॉइंट पे आपका एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलता। अगर आप इस पॉइंट पे ट्रेड बनाते तो यहां से यहां तक के मार्केट का कैप्चर आप कर सकते थे। उसके बाद आप देखिए एक और स्टॉक मैं आपके सामने लेकर के आता हूं जिसका नाम है कमिंस इंडिया। देखिए कमिंस इंडिया में क्या है, कब हमारा ट्रेड बनता, इस पॉइंट पे आपका ट्रेड बनता दोस्तों। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप ट्रेड बनाते तो यहां से यहां तक के मार्केट के कैप्चर को ले सकते थे, मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर आप कर सकते थे, क्योंकि 44 मूविंग एवरेज राइजिंग भी है और हमारा ट्रेड भी है वहां पर। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे, ट्रेड बनाने में एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर आप निकल जाते, या तो अगर आप वेट करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। कोई बात नहीं, अगर 10 स्टॉक में हमारा 2 बार स्टॉप लॉस भी होता है, दैट इज वेल एंड गुड, नो इश्यू एट ऑल। आप यहां पर ट्रेड बना सकते थे इस पॉइंट पे, क्योंकि एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे भी आया है, ब्रेकआउट है, और उसके बाद 44 का ऑलमोस्ट सपोर्ट है, तो आपका यहां तक के मूवमेंट का कैप्चर देखने को मिल गया होता। उसके बाद आपका और ट्रेड कहां बनता है, यहां पर नहीं बनता क्योंकि ये आपका डाउन में आ गया था, बट आपको यहां पर एक बेहतरीन ट्रेड मिल रहा था दोस्तों। देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा वेट करना होता, बट वेट करने के बाद आपको एक बड़ा सा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। उसके पहले आपको मार्केट यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां से आप मार्केट के मूवमेंट का कैप्चर ले सकते थे। तो यहां पर भी ट्रेड है, यहां पर ट्रेड आप ले सकते थे। उसके बाद आप इस पॉइंट पे ट्रेड बनाते दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आपका ट्रेड बन रहा था, यहां से यहां तक का मूवमेंट आया था, यहां पर ट्रेड बनता, हालांकि स्टॉप लॉस हो गया, नो इशू। उसके बाद आप यहां पर ट्रेड बना सकते थे, इस वाले पॉइंट पे ट्रेड आपका बनता। ट्रेड बनने के बाद देखिए आपको कितना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स दिखाए हैं, कमिंस इंडिया का, आपको डीएलएफ का दिखाया, आईसीआईसीआई बैंक का दिखाया, इन्फोसिस का दिखाया, टीसीएस का दिखाया, विप्रो का आपको यहाँ पर दिखाया, ये सभी जगह पर जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल का सपोर्ट होता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में एक बड़ा सा उछाल देखने को मिलता है। बाकी अगर आप और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने वॉच लिस्ट में अलग अलग स्टॉक्स को ऐड ऑन करके रखा है, लगभग मोर देन 150 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा है। अब निफ्टी 50 को या निफ्टी 500 को यहाँ पर ऐड कीजिए और एक एक का चार्ट को आप ओपन करके और इसका बैक टेस्ट कीजिए कि क्या ये स्ट्रेटजी रियल में काम कर रहा है या नहीं। अगर आप रियल में एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट डेली आप 10 चार्ट का एनालिसिस करिए। क्या करना होगा, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलना है आपको, 1 डे का टाइम फ्रेम को सेट करना है। उसके बाद टाइम फ्रेम सेट करने के बाद हमें देखना है कि 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, राइजिंग होने के बाद मार्केट डाउन होता है और एक ग्रीन कैंडल का सपोर्ट लेता है। जब ग्रीन कैंडल का सपोर्ट लेता है उसके बाद मार्केट का मूवमेंट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कितने स्टॉक्स हमारे
जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, लगभग 10 स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी क्या एक्यूरेसी है। मार्केट में कभी भी बिना बैक टेस्ट का आप एंटर मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वोलेटिलिटी होती है, आपके लॉस भी हो सकता है। तो एक बार आप बैक टेस्ट करें बिल्कुल तरीके से, उसके बाद आप मार्केट में एंटर करें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर प्रो टिप्स देता हूं क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी का एक है बीएनबी, जिसको बाइनेंस कॉइन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बाइनेंस कॉइन में, बीएनबी में ये 44 मूविंग एवरेज राइजिंग पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। 44 मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्रिप्टो करेंसी का है। ये 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है। राइजिंग होने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। ये बाइनेंस जो है दोस्तों, बाइनेंस कॉइन जिसको बोलते हैं, ये लगभग $578 का ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाइनेंस कॉइन बहुत बेहतरीन है। ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अगर आप भी डालना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ बाइनेंस कॉइन का दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इसने, अगर मैं यहाँ पर इसका जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, देखिए ये बार बार इस पे सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ से आया था, ऊपर गया था, लगभग यहाँ आया फिर गया, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया और ग्रीन कैंडल बना दिया है। बहुत ज्यादा यहाँ पर उम्मीद है कि ये बाइनेंस कॉइन काफी ऊपर जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाइनेंस कॉइन को आप ले सकते हैं वॉच लिस्ट में। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस से लगता है कि बाइनेंस कॉइन में आपको ट्रेड बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो आप जरूर बनाइएगा यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको अपना ट्रेड बनाना है और ट्रेड लेना है, तो अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी आप रखे हैं किसी को, तो आप उनसे एडवाइस लीजिए, अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। किसी तरह का लॉस, किसी तरह का बेनिफिट के लिए ये चैनल, हमारा जो ट्रेड डीजी है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्ट्रैटेजी बेहतरीन लगा होगा, तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।